नमस्कार, मैं हूं रामसूरत राजभर और आप देख रहे हैं RS24 खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से है, जहां आज रानीपुर क्षेत्र के फतेहपुर में बाबा ईसरू सेवा आश्रम समिति मऊ द्वारा डॉक्टर अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में अखंड रामायण पाठ, हर कीर्तन व भंडारे का किया गया आयोजन। आपको बता दें कि रानीपुर क्षेत्र के फतेहपुर में बाबा ईसरू सेवा समिति मऊ द्वारा डॉक्टर अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आश्रम पे अखंड रामायण पाठ, हर कीर्तन का आयोजन किया गया। देखें आप तस्वीरों में किस अंदाज में लोग हर कीर्तन और रामायण पाठ कर रहे हैं। जी, अपना परिचय देते हुए इस कार्यक्रम के बारे में बता सकते। मैं डॉक्टर प्रभाकर सिंह DCS के PG कॉलेज में अध्यापक था। अवकाश प्राप्त कर लिया हूँ। इस आयोजन में मैं भी भाग लेने आया हूँ उनके आग्रह पर। आज का आयोजन बोलिए। आज का आयोजन बाबा ईसरू सेवा आश्रम के स्थापना दिवस पर किया गया है। यह एक आध्यात्मिक आयोजन है। इस आयोजन के माध्यम से उनके पौत्र डॉक्टर AK सिंह एक संदेश देना चाहते हैं कि सनातन को हम किस तरह जिंदा रख सकते हैं। डॉक्टर AK सिंह को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं और यहाँ आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने का शीघ्र किया। गोष्ठी ना हो रही है। जी, बोलिए। देखिए, सनातन धर्म में पहले 4 ही वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। और कार्य के आधार पर जो अंधकार से लड़ाई लड़ रहा था, जो अंधकार से समाज को बाहर निकाल रहा था, उसको ब्राह्मण कहा गया। जो रक्षा का काम कर रहे थे, अन्याय के विरुद्ध खड़े थे, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो पालन पोषण कर रहे थे, उन्हें वैश्य कहा गया। और जो सेवा का काम कर रहे थे, उनको शूद्र कहा गया। लेकिन इस सनातन धर्म को बांटने के लिए कुछ नेता अपनी राजनीति जातियों में बांटकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए इस सनातन धर्म पर प्रहार करते रहते हैं। जैसे अभी आपने देखा, जो बताया सपा सांसद प्रकाश जी ने कि एक उच्च सदन के सदस्य हैं, सपा के सांसद हैं उच्च सदन के। वो अज्ञानी नहीं है, वह जानबूझ करके उन्होंने विघटन पैदा करने के लिए यह बात उठाई कि क्षत्रिय आक्रोशित होंगे, इन पर आक्रमण करेंगे, फिर हम दलित का मुद्दा उठाएंगे। ऐसा इन्होंने कहा। जिस दिन मायावती पर आक्रमण किया गया, कहाँ था दलित का मुद्दा? इन्हीं लोगों ने किया था। तो ये एक साजिश है। इसके पहले आपने देखा कि स्वामीनाथ मौर्य जी एक नेता है, उसी पार्टी में थे, पहले कई पार्टी बदल चुके हैं। अपनी हमेशा राजनीति के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। मंत्री बने रहने के लिए भाजपा में भी आए थे, उसके बाद सपा में गए, फिर बाहर हो गए। उन्होंने एक रामायण की एक टिप्पणी, रामायण की एक चौपाई पर टिप्पणी किया था। वो ऐसा नहीं है कि अज्ञानी है, वो खूब समझते हैं कि हम क्यों टिप्पणी कर रहे हैं। बस उनका लक्ष्य था कि हम बाकी जातियों को शूद्र बना करके और उनको अपने साथ जोड़ेंगे। मनसा पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो गलत अर्थ कर रहे थे, गलत ढंग से समझा रहे थे। वह चौपाई काफ़ी चर्चित है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सत्तावना के अधिकारी, इसको समुद्र ने भगवान राम के समक्ष कहा है। इसका अर्थ वो गलत समझा रहे थे कि ये पीटने के अधिकारी हैं, ऐसा वो कह रहे थे। जबकि ताड़ना शब्द का अर्थ पीटना नहीं है, समझना और समझाना ही है। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। चरण धरत चिंता करत चितवत चारोर, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी बेविचारी चोर। 3 पात्र हैं, कभी बेविचारी चोर। तीनों सुवर्ण खोज रहे हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तीनों सुवर्ण खोज रहे हैं। कवि सुवर्ण खोज रहा है, सुंदर वर्ण,
उसको पिरोना है, अपनी कविता में सुंदर अक्षरों को पिरोना है। व्यभिचारी क्या खोजेगा? सुंदर वर्ण वो भी खोजेगा, मतलब आप इसको स्त्री से ले सकते हैं, सुंदर स्त्रियों की तरफ उसका ध्यान जाएगा। और चोर सुवर्ण को सोना खोजेगा। सुवर्ण एक ही शब्द है, लेकिन 3 पात्र हैं और तीनों में उसका अर्थ अलग अलग है। उसी तरह से ताड़ना शब्द का अर्थ भी अलग अलग है। समझना और समझाना, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये 5 पात्र हैं यहाँ पर भी। ढोल को आप जाएंगे वैसे ही पीटना शुरू कर देंगे, बेसुरा बजेगा। उसको समझना पड़ेगा, कसना पड़ेगा उसकी डोरी को, तब उसमें से सुर निकलेगा। गंवार, शूद्र, ये कोई जाति नहीं है। गंवार किसी भी जात में हो सकते हैं। कोई गंवार है, उसको समझा बुझा के नहीं करेंगे, भेजेंगे तो गलत काम करके आ जाएगा। एक दवा 3 टाइम खानी है, एक ही बार तीनों दवा खा लेगा, तीनों टाइम की दवा एक ही बार खा लेगा, नहीं बढ़िया समझाएंगे तो उनको समझाना है और समझना है। शूद्र के लिए भी सेवा का भाव है। शूद्र जो सेवा करते थे, सेवा का भाव उनके लिए दिया गया। उनको भी समझाना पड़ेगा। उनको जो काम देंगे समझा के नहीं देंगे तो उल्टा सीधा करके आ जाएंगे, फिर आप डांटेंगे। पशु, नारी, पशु है, जा रहे हैं उसके पास तो समझना पड़ेगा किस मूड में है वो, कहीं वो आक्रोशित तो नहीं है, तब उस समय तो उसको संभल के जाना ही पड़ेगा। डंडा भी लेना पड़ सकता है, नहीं उठा पटक देगा। गंवार, शूद्र, पशु, नारी, स्त्री को भी समझना पड़ता है। स्त्रियाँ उस समय बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी जिस समय लिखा गया, तो उनको भी समझ के उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। ये समुद्र ने भगवान राम से कहने की कोशिश की। तो सनातन धर्म का जो निचोड़ है, अभी भाई साहब ने, भाई अवधेश सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि अयं निजः परो वेति गणना लघु चेत साम, और क्या भाई साहब? उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, ये मूल मंत्र है। और अभी जो G20 समिति हुई थी भारत में, उसका मूल मंत्र भी यही रखा गया था, उदार चरिता नाम च वसुधैव कुटुंबकम। ये तो भारत की, भारतीय संस्कृति के मूल में है, सनातन के मूल में है। हम संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं, और इसी आधार पर रामचरितमानस में भी जब भगवान राम लौट के आते हैं लंका विजय करके, तो भरत जी उनसे पूछते हैं कि भैया धर्म और धर्म क्या है, मैं आपके श्रीमुख से जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने उनको बहुत बातें बताई हैं, और अंत में निचोड़ जो कहा है उसको मैं कहना चाहता हूँ कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे की मदद करने के समान कोई धर्म नहीं है, परहित के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुँचाने के समान कोई अधर्म नहीं। तो सनातन का यही मूल मंत्र है। मैं इन शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद।